हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रघुनाथ इंटरनेशनल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर आपको कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन, शेयर प्राइस चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर रघुनाथ इंटरनेशनल एंगेज्ड रियल एस्टेट और डेवलपमेंट में, यहाँ पर कंपनी जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है उसमें इन्वेस्ट भी करती है और रेंटल पर्पज़ के लिए भी देती है और उनको डेवलप भी करती है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 9.41 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 32.5 है और स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.67। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है और इसकी बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो 26.5 रुपीज़ है और जबकि ये शेयर 18.8 रुपीज़ का है। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी आपको एक कम प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप इसके रिटर्न देखते हो 12.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.99%। तो अगर कंपनी के रिटर्न्स भी, तो यहाँ पर ठीक ठाक कंपनी रिटर्न्स दे रही है। डेट अगर आप देखेंगे तो 0 करोड़ है, मतलब यहाँ पर कंपनी एक तरह से डेट फ्री है। और डेट टू इक्विटी यहाँ पर जब डेट ही नहीं है कंपनी के पास तो डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 39 लाख का था और उस टाइम कंपनी को 29 लाख का लॉस था। 2019 की बात करते तो कंपनी का जो रेवेन्यू 58 लाख का था और कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पर 63 लाख के थे। कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा भी यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट दिख रहे हैं, क्योंकि आप सब जगह देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट करोड़ों में कमाती है और कंपनी जब अर्न करती है, मतलब प्रॉफिट होता है वो लाखों में कंपनी के प्रॉफिट होता है, तो हमेशा रेवेन्यू ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी को अदर इनकम भी हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी के बेस पे या फिर प्रॉपर्टी की एक तरह से देखें तो रेंटल पर्पज से, तो ऐसे सब अदर इनकम्स होती है। 2020 में देखेंगे तो तभी भी 70 लाख का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है और 78 लाख का प्रॉफिट है। 2021 में 2 करोड़ 12 लाख का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया है। तो कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं और प्लस कंपनी के प्रॉफिट्स भी ऊपर जा रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कंपनी की अच्छी खासी इंक्रीमेंट दिख रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के। तो जैसे कि 2019 में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली वाइज कुछ भी यहाँ पर रेवेन्यू अर्न नहीं किया, लेकिन अदर इनकम कंपनी को हुआ है। दिसंबर में यहाँ पर कंपनी ने 15 लाख का रेवेन्यू किया है। मार्च 2020 में भी कंपनी ने कुछ नहीं किया है। जून 2020 में जब बहुत ज़्यादा पैंडेमिक की सिचुएशन थी तब कंपनी ने 57 लाख का रेवेन्यू किया है। सितंबर में 29 लाख का रेवेन्यू किया है। दिसंबर में 65 लाख का रेवेन्यू किया। तो अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्म किया है एज कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर, जहाँ पर 2019 में ऑलमोस्ट कंपनी ने कुछ भी काम नहीं किया है। मार्च और जून में यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज है फिर से 0। मार्च में तो लगता है मतलब हर टाइम कंपनी के 0 रेवेन्यू ही आता है, जैसे कि मार्च 2021, मार्च 2020, मार्च 2019। जून 2021 में फिर से यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है। कोरोना की सेकेंड वेव भी आई थी या थर्ड वेव आई थी, तो उस टाइम हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन सितंबर में अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यूज 1 करोड़ 33 लाख, एक ही यहाँ पर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू दिया है। दिसंबर में फिर से 16 लाख का रेवेन्यू किया है। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो अच्छा खासा है, 33%, 71%, 75%, 20%। तो यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर एक्सपेंस है ना वो बहुत कम है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट है ना वो अच्छा खासा आ जाता है। उसके बाद कंपनी की जो अदर इनकम भी हो जाती है, तो उस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा आ जाता है, या तो रेवेन्यू से भी ज़्यादा आ जाता है या रेवेन्यू के जितना आ जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी का यहाँ पर बहुत ही
कम है। तो ओवरऑल अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, बट क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो कभी कभार कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम अच्छा परफॉर्म कर लेती है, और कभी कभार क्वार्टरली वाइज कुछ भी नहीं कर पाती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का कि वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ नहीं बता रही है, कभी एकदम से कुछ अच्छा कर लेती है और कभी नहीं कर पाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 41.21% प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास 58.79% है। यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, एक तो प्रमोटर्स और एक है पब्लिक। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखेंगे तो डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबरॉय रियल्टी है, प्रेस्टीज ई स्टेट है, फ्यूनिक्स मिल्स है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट है, देन ब्रिगेड इंटरप्राइज है और रघुनाथ इंटरनेशनल है। जहाँ पर रघुनाथ इंटरनेशनल का आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो सबसे कम है सिर्फ 9,41,00,000 का, और जबकि बाकी के मार्केट कैप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है, एज कंपेरेटिव टू रघुनाथ बहुत ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यूज है। अब यहाँ पर सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,549 करोड़ का सेल्स है, गोदरेज में 278 करोड़ का सेल्स है। तो यहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं है रघुनाथ इंटरनेशनल का इनके साथ, क्योंकि रघुनाथ एक बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है और बाकी सब जो कंपनीज है जो बहुत एक्सपांडेड है, जिनके रेवेन्यूज अच्छे खासे हैं, नंबर्स अच्छे खासे है। अब एट लास्ट हम बात करेंगे मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 44.60 और करंटली 18.80 का आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और आज 3.01% अप था। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे कंपनी का तो एक साल में कंपनी का जो हाई है वो 44.60 पे चला गया है और उसके बाद से एकदम से लोअर सर्किट मारने लगा है और आज ये 18.80 पे आया है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही कंपनी नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप इसी के सामने डीएलएफ का चार्ट देख ले जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, वहाँ पर भी आपको चार्ट ऐसा ही दिखेगा कि अच्छा खासा शेयर ऊपर गया है। जब डिमांड थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल्टी सेक्टर में, तो उस टाइम कंपनी जो शेयर प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से जब डिमांड थोड़ी कम हो गई ना, तब यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो अपने आप नीचे भी आने लगे, क्योंकि जिस तरह से वो ऊपर गया एकदम तेज भाग के, तो फिर से नीचे भी आने लग गया। लेकिन अब जो डिमांड है कंपनी की और इस सेक्टर में डिमांड फिर से थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो ये जो सेक्टर है वो फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो उसमें से ये एक शेयर है वो भी अब ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो अगर आपको मतलब एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी ये शेयर इतना बुरा नहीं लग रहा है, आप इसमें भी एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी आप इसमें पैसा डाल सकते हो, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको लेना है तो भी आप इस शेयर में पैसा डाल सकते हो, क्योंकि जितना ये शेयर गिरना था उतना गिर चुका है। अब इसमें शायद चांसेस है कि अब ये यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक आए, फिर से ऊपर जाने की ट्राई करें। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो, 1-2 दिन देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको रघुनाथ इंटरनेशनल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।